हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपीएस एकेडमी। सबको राम राम, जय श्री राम जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीमीडिया के बारे में। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया किन दो शब्दों से बना है मिल करके, आज यही जान। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। मल्टी का मतलब मेनी होता है, मतलब सारे। मल्टीमीडिया में सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब चीज़ें क्या है? चीज़ें मीडिया है, तरीका। किसी चीज़ को किसी चीज़ को दर्शाने का तरीका, है ना। मल्टी का मतलब मेनी होता है। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया की वजह से ही आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको फ़ोन करना है, अपने दोस्त को क्या फ़ोन करना है। अब क्या क्या चीज़ें लगेगी, सीधे बात होगी कि नहीं होगी। एक एक्टिव हार्डवेयर होना चाहिए। फ़ोन अगर लगाना है तो एक एक्टिव हार्डवेयर होना चाहिए, एक नेटवर्क सिग्नल होना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि एक कॉल जो हम कर पाते हैं उसमें कितनी चीज़ें इंटरनली कनेक्टेड रहती हैं, कितनी चीज़ें काम करती हैं। आपने तो कॉल लगाई झट से सामने वाले को फोन, जिसको भी आप कॉल करना चाहते हैं लग गया। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। कितने लोगों का काम है, पूरा पूरा का नेटवर्क सिस्टम बना होता है। कितने सारे टावर्स आप लोगों ने देखे होंगे। सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो, लोगों ने क्या किया है कि अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रखा है, जिससे कि आपके और आपके दोस्त के बीच कॉल हो पाए। मीडिया की वजह से आप एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह तक भेज सकते हैं। ठीक है। मल्टीमीडिया इज a type of medium that allows you information to easily transfer from one location to another location, है ना। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक इंफॉर्मेशन को हम भेज सकते हैं। मल्टीमीडिया की वजह से ही इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। जैसे आप मैसेज कर रहे हैं या इमेज भेज पा रहे हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में या टेलीग्राम में आप मैसेज भेजते हैं ना। तो आप जैसे कि भेज रहे हैं, एक इमेज भेज रहे हैं, वीडियो भेजना है आप, तो ये वीडियो जो भेजना है, तो आप जिस माध्यम से भेज पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वही मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया के हेल्प से हम मैसेज को मल्टीमीडिया के हेल्प से मैसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं, राइट। जिस भी मीडिया को हमको भेजना है या किसी से कम्युनिकेट करना है, वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए ना। अब कहेंगे क्या कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर मल्टीमीडिया है? नहीं। मल्टीमीडिया में कंप्यूटर का शामिल होना बहुत जरूरी है, तभी वो मल्टीमीडिया। न्यूज़पेपर को यदि आप मोबाइल या कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं या किसी वेबसाइट से, तब वो मल्टीमीडिया है ना। अब मल्टीमीडिया किस तरीके का, कौन कौन सा मल्टीमीडिया होता है, कैटेगरीज ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है। कैटेगरी ऑफ मल्टीमीडिया में सबसे पहला आता है लीनियर मल्टीमीडिया। इस मल्टीमीडिया में इन यूजर के पास कंट्रोल नहीं होता। इस मल्टीमीडिया में इंड यूजर के पास कंट्रोल नहीं होता है। इंड यूजर के पास कंट्रोल नहीं होता ना।
जैसे मूवी या कोई न्यूज़ है, उसमें आपको जो दिखाया जाता है आप देख करके खुश होते हैं, इंटरटेन होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम उस पिक्चर से बातें कर सकते हैं, उसमें कोई इंटरेक्टिविटी ही नहीं होती। उस पिक्चर से हम बात नहीं कर सकते, कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होती है, आप उससे बातें नहीं कर सकते। जो दिखाया जा रहा है वही देख करके आपको खुश होना है और इंटरटेन होना है ना। चलिए आगे, मल्टीमीडिया में बहुत सारा टाइप है, उसको हम कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। आप हमको हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको कर लेना चाहिए। रेगुलर क्लास ऑलरेडी चल रही है उस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।